आज भी हम लोग इंडियन रिवर्स की ही बात करेंगे। पिछली क्लास में आप इंडस रिवर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम गंगा रिवर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको पुरानी क्लास का एक नज़र आपको दे देते हैं। भारत में जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, उनको दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक को हम हिमालयन रिवर और दूसरे को साउथ इंडियन रिवर के नाम से जानते हैं। हिमालयन रिवर में तीन नदी तंत्र प्रमुख रूप से आते हैं, जिसमें इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मेन होता है। और साउथ इंडियन रिवर भी दो प्रकार की होती है, जो बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है और दूसरा जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। बे ऑफ बंगाल में मुहाना बनाने वाली नदियाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरनी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, वैगाई और ताम्रपर्णी हैं। जबकि अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदियाँ नर्मदा, तापी, माही और साबरमती है। हमने रिवर साइड टाउन देखने की भी बात कही थी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में जो पार्ट 1 आया था, इसमें हम लोग इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात कर लिए थे। आज की क्लास में आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करनी है। आइए गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये पिछली क्लास में हम लोग इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात कर चुके थे। आज की क्लास है गंगा रिवर सिस्टम। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा। इनके बारे में काफ़ी प्रश्न बनते हैं, इसको बहुत ध्यान से हम लोग को पढ़ना चाहिए। किसी भी नदी के बारे में चार चीज़ें पढ़नी है। मैंने कहा था पहले इसकी ओरिजिन यानी ये कहाँ से उत्पन्न होती है, फिर एस्चुरी ये कहाँ जाके अपना मुहाना बनाती है यानी समुद्र में कहाँ जाकर गिरती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है जिसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और इसके फीचर्स क्या है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं तो वो क्या है। ये गंगा के बारे में भी आपको यही चार चीज़ें तैयार करनी है। गंगा का ओरिजिन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी गंगा का जो स्रोत है, गंगा कहाँ से उद्गमित हुई है, कहाँ से इसका निकली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गंगा का स्रोत या गंगा का उद्गम काफ़ी महत्वपूर्ण है। गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम, यानी गंगा दो धाराओं के मिलने से बनती है, भागीरथी एंड अलकनंदा। यानी गंगा जो है वो दो धाराओं के मिलने से बनती है, कन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम्स। ये दो धाराओं के मिलने से बनती है, इसका नाम है भागीरथी और अलकनंदा। अब प्रश्न उठता है भागीरथी कहाँ से निकलती है। तो भागीरथी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गोमुख ऑफ गंगोत्री, यानी गंगोत्री की गोमुख से भागीरथी निकलती है। जबकि अलकनंदा जो दूसरी नदी है, ये धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से बनती है, यानी ये भी पुनः दो नदियों के मिलने से बनती है। तो अलकनंदा अगेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, धौली गंगा एंड विष्णु गंगा। अलकनंदा जो है वह पुनः दो रिवर के मिलने से बनती है, उनके कन्फ्लुएंस से बनती है। वो नदी है धौली गंगा और विष्णु गंगा। फिर एक बार देखेंगे, गंगा स्वयं दो धाराओं के मिलने से बनी है, भागीरथी और अलकनंदा। फिर भागीरथी तो गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, लेकिन अलकनंदा धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से बनती है, दो स्ट्रीम के मिलने से बनती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से अलकनंदा। अब धौली गंगा कहाँ से निकलती है, जैसे भागीरथी का भी एक हुआ था, एक पॉइंट जहाँ से निकली थी। कोई भी नदी जो इधर की है, ये एक ग्लेशियर से निकल रही है, एक हिमानी से निकल रही है। तो धौली गंगा कहाँ से निकल रही है, धौली गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सतोपथ ग्लेशियर। धौली गंगा सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। वेयर एज विष्णु गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम कामयत ग्लेशियर। धौली गंगा कहाँ से निकलती है, सतोपथ ग्लेशियर से, और विष्णु गंगा कहाँ निकलती है, कहाँ से निकलती है, कामयत ग्लेशियर से। बोथ ऑफ देम मीट एट विष्णु प्रयाग, दोनों आकर के विष्णु प्रयाग में मिलती है, विच इज लोकेटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप देख सकते हैं गंगा दो धाराओं के मिलने से बनी, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा दो धाराओं के मिलने से बनती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, जबकि विष्णु गंगा कामयत ग्लेशियर से निकलती है। दोनों एक जगह पर मिलती है जिसे विष्णु प्रयाग कहते हैं, और ये विष्णु प्रयाग उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये विष्णु प्रयाग उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है।
कहाँ है? तो ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बात करें तो भागीरथी एंड अलकनंदा मीट इच अदर एट देवप्रयाग। जो भागीरथी और अलकनंदा जो मिलने से गंगा बनती है, ये आपस में कहाँ मिलती है? तो ये मीट इच अदर एट देवप्रयाग, ये देवप्रयाग में आकर के मिलती है। भागीरथी, जैसे यहाँ से ये भागीरथी आ रही है, इधर से ये अलकनंदा आ रही है, ये दोनों आकर के जिस जगह पर मिलती है ये कहलाता है देवप्रयाग, विच इज लोकेटेड इन द टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में है। अभी तक की बातों को ऐसे समझिए कि यहाँ से गंगोत्री से ये निकल रही है भागीरथी, और फिर धौली गंगा और विष्णु गंगा इस तरीके से एक निकल रही है कामेत ग्लेशियर से, और एक निकल रही है, एक कौन सी ग्लेशियर है आपका? शतोपत ग्लेशियर से धौली गंगा निकली है, और ये शतोपत ग्लेशियर से, यहाँ देख सकते हैं शतोपत ग्लेशियर से निकली है धौली गंगा, और ये जो है कामेत ग्लेशियर से निकल रही है विष्णु गंगा, और ये नदी का नाम है अलकनंदा। ये दोनों आकर के देवप्रयाग में मिलती है। ये दोनों किस जगह पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, यानी इस जगह को हम लोग कह सकते हैं ये है देवप्रयाग, देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग कहाँ है? तो ये देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में पड़ता है। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी है। भिलांगना रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम खतलिंग ग्लेशियर मीट्स भागीरथी इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से एक और नदी, यहाँ से एक और नदी निकलती है, इस नदी का नाम है भिलांगना नदी, ये खतलिंग ग्लेशियर से निकल रही है। तो भिलांगना रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम खतलिंग ग्लेशियर मीट्स भागीरथी इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट, ये जगह पर टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आकर के ये मिलती है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन इट, और यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम जो है, बांध जो है वो बनाया गया है, जिसे टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। नंदाकिनी रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नंदा देवी हिमानी मीट अलकनंदा एट नंदप्रयाग। देखिए, अब नंदाकिनी रिवर जो है ये नंदा देवी हिमानी से निकलती है, यानी इधर की तरफ एक नंदा देवी है, और यहाँ से ये नदी निकल करके ये अलकनंदा से मिलती है। तो नंदाकिनी रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नंदा देवी हिमानी मीट अलकनंदा एट नंदप्रयाग चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये नंदाकिनी रिवर जो है नंदा देवी हिमानी से निकलकर अलकनंदा से ज्वाइन करती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इससे मिलती है। कर्णगंगा रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पिंडार ग्लेशियर मीट अलकनंदा एट कर्णप्रयाग। फिर पिंडार ग्लेशियर से एक नदी आती है कर्णगंगा, और वो भी मिलती है आपकी अलकनंदा से, कर्णप्रयाग में मिलती है, और ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये एक ग्लेशियर हो गया, यहाँ से भागीरथी आ रही है, फिर एक ग्लेशियर यहाँ पे, फिर एक ग्लेशियर यहाँ पे, ये धौली गंगा, ये विष्णु गंगा इस तरीके से निकली, और ये आ करके इस तरीके से मिली है। ये जगह हो गया देवप्रयाग, ये धौली गंगा विष्णु गंगा, तो ये जगह ना हो गया विष्णु प्रयाग। अब यहाँ से आपने देखा है एक ग्लेशियर से फिर एक नदी निकली है जिसका नाम था आपका ये कौन सी नदी थी ऊपर? नंदाकिनी नदी, नंदा देवी से नंदाकिनी नदी आई है। तो ये यहाँ से नंदा देवी ग्लेशियर से नंदाकिनी नदी निकल गई है। फिर पिंडार ग्लेशियर इसके नीचे से, पिंडार ग्लेशियर से यहाँ पे एक नदी आ गई है जिसका नाम है कर्णगंगा नदी, या पिंडार नदी भी इसको कहते हैं, जिसको आपने भी पढ़ना है। कर्णगंगा रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पिंडार ग्लेशियर, ये हो गया पिंडार ग्लेशियर से, और ये तो फिर मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चौराबाड़ी ग्लेशियर, मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चौराबाड़ी ग्लेशियर मीट्स अलकनंदा इन रुद्रप्रयाग। केदारनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मंदाकिनी रिवर विच इज़ इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। बहुत आसान है, देखिए यहाँ से चौराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी आकर के इस तरीके से यहाँ पे अलकनंदा से मिलती है, ये अलकनंदा है, यहाँ से एक नदी आकर के मिलती है, तो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर हो गई। और यहाँ से जो ये नदी निकल रही है, इस नदी को हम लोग कहते हैं मंदाकिनी रिवर। तो मंदाकिनी रिवर जो है आकर के इस तरीके से अलकनंदा में यहाँ पे मिलती है, और इस जगह को हम लोग रुद्रप्रयाग कहते हैं, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ही है। ध्यान देंगे, ये विष्णु प्रयाग हो गया,
यहाँ से कौन नदी आ रही है, तो ये नदी है नंदाकिनी नदी, ये नंद प्रयाग हो गया। यहाँ से कर्णगंगा नदी आ रही है, ये कर्ण प्रयाग हो गया। और इधर से ये आ रही है मंदाकिनी नदी, और ये हो गया आपका रुद्रप्रयाग। और इधर से भागीरथी जहाँ से आकर मिल रही है, ये हो गया देवप्रयाग। तो ये उत्तराखंड के ये पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। विष्णु प्रयाग, यहाँ पे हो गया आपका नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर यहाँ पे हो गया रुद्रप्रयाग, और ये देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। अब ये इसी मैप पर अगर आपको दिखा, अरे आगे यहाँ पे जैसे ये जा रही है, तो इस जगह से अब इसका नाम गंगा हो जाता है, इस जगह से इसका नाम गंगा हो जाता है। और यहाँ पे जो ये खतलिंग ग्लेशियर है, यहाँ से जो एक नदी निकलती है भिलांगना नदी, जो भागीरथी से मिलती है, इस जगह पर टिहरी बांध बनाया गया है, जो टिहरी गढ़वाल जिले में है। तो ये गंगा का ओरिजिन है इस तरीके से। अब ये ओरिजिन समझ में आ गया हो, अगर देखें तो ओरिजिन अगर समझ में आ गया हो, तो फिर हम लोग आते हैं इसके माउथ पे। गंगा जो है ये डेल्टा बनाती है, इसके माउथ में डेल्टा बनाती है ये। देखिए कोई भी नदी दो तरीके से मुहाना बनाती है। अगर वो सीधा समुद्र में गिर जाए तो इसे एस्चुरी कहते हैं। अगर वो बिना किसी भाग में डिवाइड किए हुए सीधा अगर समुद्र में गिर जाती है तो इसे एस्चुरी कहते हैं। हिंदी में इसे ज्वार नदमुख कहते हैं। अगर ये समुद्र में गिरने से पहले अगर कई भागों में बंट जाती है तो इसे डेल्टा कहा जाता है। यानी इस तरीके की अगर पोजीशन बनाए तो इसे डेल्टा कहते हैं, और अगर सीधा गिर जाए तो इसे एस्चुरी कहते हैं। तो गंगा जो है डेल्टा क्रिएट करती है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से गंगा डेल्टा क्रिएट करती है। इन वेस्ट बंगाल द गंगा डिवाइड इनटू 2 स्ट्रीम, द भागीरथी एंड द हुगली। वेस्ट बंगाल में गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है, 2 स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, जिसे भागीरथी और हुगली कहते हैं। देखिए ऐसे ये भारत में, एक सेकेंड, भारत में इस तरीके से गंगा जाती रहती हैं, यहाँ से जाती रहती हैं। जैसे ये पश्चिम बंगाल में बढ़ती है तो फिर 2 भागों में बढ़ जाती है, एक नीचे चली जाती है और एक सीधा चली जाती हैं। जो नीचे चली जाती हैं इन्हें हुगली कहा जाता है, और जो सीधा चली जाती हैं इन्हें पुनः भागीरथी, पद्मा और अन्य नामों से जाना जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इन वेस्ट बंगाल द गंगा डिवाइड्स इनटू 2 स्ट्रीम्स, द भागीरथी एंड द हुगली। पश्चिम बंगाल में गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और भागीरथी। हुगली रिवर इज दैट स्ट्रीम ऑफ गंगा which turns towards the southwest and goes into the west of Bengal। हुगली रिवर वो धारा होती है जो दाहिने मुड़कर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो देखिए यहाँ से ये गंगा आ रही थी और ये दाहिने मुड़कर जो नीचे चली गई, ये हुगली कहलाती है। फिर देखिए हुगली रिवर इज दैट स्ट्रीम ऑफ गंगा विच टर्न्स टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट एंड गोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो दाहिने मुड़कर सीधा वेस्ट ऑफ बंगाल में चली जाती है, इस धारा को हुगली कहते हैं। इट्स मेन ट्रिब्यूटरी इज द दामोदर रिवर। इससे एक नदी आकर के मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं दामोदर रिवर, विच इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बंगाल। और इसे बंगाल का शोक कहते हैं। किसे? दामोदर रिवर को। तो हुगली की एक मेन सहायक नदी है दामोदर नदी। अब जो सीधे गई है इसे भागीरथी कहते हैं, जो सीधे गई है भागीरथी। और आगे जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे पद्मा कहते हैं। और पद्मा से इधर से बहने वाली ब्रह्मपुत्रा नदी आकर जब ज्वाइन करती है, इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे आकर के यहाँ पे जब इसे ज्वाइन करती है तो दोनों की धारा जमुना के नाम से ही बहती है। फिर मणिपुर की पहाड़ी से एक नदी आकर बराक नदी से जब ज्वाइन करती है तो दोनों की संयुक्त धारा मेघना के नाम से आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। यहाँ से जो सीधा जा रही है इसे भागीरथी कहते हैं। कुछ दूरी पर यहाँ से जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी से ज्वाइन करती है तो फिर ये जमुना के नाम से आगे बढ़ती है। फिर जब मणिपुर की पहाड़ी से बहने वाली बराक नदी इससे मिलती है तो ये दोनों की संयुक्त धारा मेघना के नाम से आगे चली जाती है। यही बात आगे आपको मिलेगा। भागीरथी इज दैट स्ट्रीम ऑफ गंगा, भागीरथी is that stream of Ganga which flows directly towards the west and enters Bangladesh। भागीरथी गंगा की वह धारा होती है जो कि सीधा पश्चिम की ओर जाती है और बांग्लादेश में मुड़ती है। अभी हमने समझाया है। इन बांग्लादेश
इट इज़ नोन एज पद्मा, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। इन बांग्लादेश इटसेल्फ द ब्रह्मपुत्र रिवर मीट्स पद्मा। इन बांग्लादेश इटसेल्फ द ब्रह्मपुत्र रिवर, इन बांग्लादेश इटसेल्फ द ब्रह्मपुत्र रिवर मीट्स पद्मा इडिस्ट गंगा बाय द नेम ऑफ जमुना। जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वह पद्मा के नाम से बहती रहती है तो इन बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र रिवर जब जमुना के नाम से इससे मिलती है तो दोनों के संयुक्त धारा अब जमुना के नाम से बहती रहती है। आफ्टर दिस फॉर सम डिस्टेंस दिस कंबाइंड स्ट्रीम आल्सो फ्लोज अंडर द नेम ऑफ जमुना, जमुना के नाम से बहती रहती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर जमुना के नाम से आकर के पद्मा से मिलती है और दोनों के संयुक्त धारा कुछ दूर जमुना के नाम से बहती रहती है। फर्दर when the Barak river originating from the hills of Manipur meets it, the combined stream flows by the name of मेघना। जब मणिपुर की पहाड़ी से बराक नदी आकर के इससे मिलती है तो दोनों की जो कंबाइंड स्ट्रीम है वो मेघना के नाम से आगे बहती रहती है। बाय द नेम ऑफ मेघना, बाय द नेम ऑफ मेघना इट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। बाद में यह मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर से अगर एक बार बात करें आपको तो देखिए यहाँ से गंगा जब आगे बहती है तो पश्चिम बंगाल में एक साउथ टर्न हो जाती हैं, इसको हुगली कहते हैं जिससे दामोदर नदी आकर के मिलती है। जो आगे बहती है इसको भागीरथी कहते हैं। इधर से जब ब्रह्मपुत्र नदी आकर के इसको ज्वाइन करती है तो बांग्लादेश में ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती रहती है, जैसे जमुना आकर के इसको ज्वाइन करती हैं तो दोनों की संयुक्त धारा अब जमुना के नाम से यहाँ पे आगे बहने लगती है। अब जमुना के नाम से जब आगे यहाँ पे बहती है तो इधर मणिपुर की पहाड़ी से एक नदी आकर के जब मिलती है तो अब यहाँ पे संयुक्त धारा मेघना के नाम से आगे बहने लगती है और ये फिर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो देखिए एक हुगली नदी की यहाँ पे आकर बंगाल की खाड़ी में गई है, एक यहाँ पे ये इस नाम से गई है, तो कई भागों में अगर एक ही नदी बढ़ जाती है तो इसी को तो डेल्टा कहते हैं। तो द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज़ द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये जो डेल्टा बनती है ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा। इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये गंगा की अपने ओरिजिन पर है और यहाँ पे इसका माउथ क्रिएशन पर है। देखिए यही सी बात को यहाँ मैप में भी दिखाया जा रहा है, ज़रा सा ध्यान देंगे इसमें समझ आएगा। ये गंगा यहाँ पे आ रही है, देख सकते हैं गंगा इस तरीके से यहाँ पे आ रही है, गंगा यहाँ पे इस तरीके से आ रही है। एक सीधे पश्चिम बंगाल में सीधे नीचे की तरफ मुड़ गई हैं, ये भी कई भागों में यहाँ पे बट रही हैं। ये हुगली नाम से चली गई। फिर जो सीधा आगे गई ये बांग्लादेश में गई, बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाता है। फिर इधर से आने वाली जो मणिपुर की इधर से जो आने वाली ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये जब इससे ज्वाइन कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जमुना के नाम से ज्वाइन करती है। फिर ये आगे बढ़ती है, फिर मणिपुर की पहाड़ी से जो है मणिपुर की पहाड़ी से ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है जिसका नाम है बराक नदी। जब ये जुड़ती है तो दोनों के संयुक्त धारा फिर मेघना के नाम से आगे बढ़ के फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पे दिख सकता है जो मैंने ऊपर समझाया है, ठीक है। अब आते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। 4 चीज़ें पढ़नी है। पहला पढ़ना है उद्गम, फिर पढ़ना है मुहाना, फिर सहायक नदियाँ, फिर विशेषता। तो इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा की बात करते हैं। देखिए 2 ट्रिब्यूटरीज हो सकती है, एक दाहिने हाथ वाली और एक बाएं हाथ वाली। तो पहले राइट ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। इसकी दाहिनी सहायक नदियाँ हैं यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन और पुनपुन। ये क्रम भी आपको याद रखना है। क्या क्या नाम है इनका? यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, पुनपुन। ये नाम आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। क्या क्या नाम है इनका? यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, पुनपुन। क्रम बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आइए एक करके बात करते हैं यमुना की। यमुना ओरिजिनेट्स नियर द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द बंदरपूंछ माउंटेन रेंज। बंदरपूंछ से यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती हैं आपके यमुना। द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इट ज्वाइंस इट एज अ ट्रिब्यूटरी ऑन द राइट बैंक नियर प्रयागराज। प्रयागराज में यह गंगा से दाहिनी ओर से मुड़ती हैं।
4 रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द विंध्यन रेंज, यमुना एज ट्रिब्यूटरीज ऑन इट्स राइट बैंक। जो विंध्यन रेंज से उत्पन्न होने वाली 4 नदियां हैं, ये यमुना की सहायक नदियों के रूप में इससे जुड़ती है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। यानी जो चंबल, सिंध, बेतवा और केन है, ये 4 नदियां यमुना से मिलती है और यमुना इनका सम्मिलित जल ले करके और गंगा में मिलती हैं। ये चंबल, सिंध, बेतवा और केन डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती हैं, बल्कि ये पहले यमुना में मिलती हैं और यमुना इसका जल लेकर वापस से गंगा में, प्रयागराज में मिल जाती है। अगर बात करें चंबल रिवर की, तो चंबल रिवर ओरिजिनेट्स नियर महू ऑन द मालवा प्लेटू। मालवा के पठार में, मध्य प्रदेश में ये जो है चंबल रिवर जो है, ये महू से जो है ये निकलती हैं और मिलती हैं। दिस रिवर इज़ फेमस फॉर इट्स रेवेंस, रिवर लाइक बनास, सिप्रा, काली सिंध एंड पार्वती आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो चंबल रिवर है वो जो है ये खड्ड के लिए जाना जाता है, यानी वो आप कह सकते हैं रेवेंस के लिए जाना जाता है, यानी इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, इसके लिए जाना जाता है। और बनास रिवर, सिप्रा रिवर, काली सिंध, पार्वती, ये सब चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ये मालवा के पठार महू से निकलती है, ठीक है, और ये जो है फिर यमुना से आकर के मिल जाती है। सिंध रिवर ओरिजिनेट्स, और चंबल कहाँ मिलती है गंगा से, तो इटावा में मिलती है। कहाँ मिलती है, इटावा में। सॉरी, यमुना से कहाँ मिलती है चंबल नदी, तो यूपी के इटावा में आकर के मिलती है। सिंध रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मालवा प्लेटू, ये भी मालवा के पठार से उत्पन्न होती है, एंड फॉर्म इट्स माउथ इन यमुना नियर जलौन। जलौन डिस्ट्रिक्ट यूपी में आकर के यह यमुना से मिल जाती है। बेतवा रिवर आल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मालवा प्लेटू, बेतवा रिवर भी मालवा के पठार से उत्पन्न होती है, एंड ज्वाइंस यमुना नियर हमीरपुर। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में ये बेतवा भी यमुना में आकर के मिल जाती है। केन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैमूर हिल्स इन सतना मध्य प्रदेश। केन रिवर जो है ये मध्य प्रदेश के सतना में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, एंड ज्वाइंस यमुना रिवर नियर बांदा। बांदा में चिल्ला घाट के निकट ये फिर यमुना से मिल जाती है। तो इसको अगर एक ड्रॉ के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें, देखिए यहाँ पे जैसे ये गंगा बह रही हैं, अब गंगा से दाहिने हाथ से ये आकर के यमुना नदी आकर के मिल रही है। अब यमुना नदी की कई सहायक नदी जो है, एक चंबल नदी, फिर सिंध नदी, फिर बेतवा नदी, फिर केन नदी, ये सब यमुना से आकर के मिल रही हैं, और यमुना इन सभी का सम्मिलित जल लेकर प्रयागराज में प्रयागराज के यहाँ पर जो है मिल जा रही हैं गंगा से। तो ध्यान रखिएगा, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सब यमुना से मिल रही हैं, और यमुना इनका सम्मिलित जल लेकर के गंगा से प्रयागराज में मिल रही हैं। बाकी 3 जो नदियां हैं जिनका नाम है टोंस, सोन, पुनपुन, ये टोंस, सोन और पुनपुन, ये तीनों डायरेक्ट गंगा से मिल रही हैं। तो लेकिन चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये यमुना से डायरेक्ट मिल रही हैं, और यमुना गंगा से मिल रही हैं। तो गंगा की ये सभी सहायक नदियां हैं, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, पुनपुन, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। लेकिन चंबल, सिंध, बेतवा और केन डायरेक्ट गंगा से ना मिलकर यमुना से मिलती है, जबकि टोंस, सोन, पुनपुन ये गंगा से डायरेक्ट मिलती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, कौन कहाँ से निकलती है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कहाँ अपना मुहाना बनाती है ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। फिर टोंस नदी जो डायरेक्ट गंगा से मिल रही है, टोंस नदी। टोंस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैमूर रेंज ऑफ मध्य प्रदेश एंड फॉर्म इट्स माउथ इन द गंगा इन भदोही डिस्ट्रिक्ट नियर प्रयागराज। टोंस नदी कैमूर रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है, और भदोही डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में ये गंगा भी अपना मुहाना बनाती है। इसे तमसा रिवर या टोंस रिवर के नाम से जाना जाता है। फिर है सोन रिवर, ये भी गंगा से डायरेक्ट मिलती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मैकाल हिल्स नियर अमरकंटक, अमरकंटक के मैकाले पहाड़ी से निकलती है, और ज्वाइंस द गंगा नियर पटना, और पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। बात करें पुनपुन रिवर की, तो इट ओरिजिनेट्स इन द छोटा नागपुर प्लेटू। पुनपुन रिवर जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में, एंड एम्प्टीज इनटू द गंगास एट फतुहा नियर पटना। फतुहा में पटना के नज़दीक जाकर के ये फिर से गंगा में मिल जाती हैं। जो 3 नदियां हैं टोंस, सोन और पुनपुन, ये डायरेक्ट गंगा से मिलती है।
अब अगर बात करें बाईं सहायक नदियों की, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, तो उनके नाम है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये क्रम भी याद रखना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा नदी की बात करें तो ये नैनीताल से निकलता है। दिस रिवर ओरिजिनेट्स नियर नैनीताल एंड ज्वाइंस द गंगा नियर कन्नौज। कन्नौज में आकर के गंगा के साथ मुहाना बनाती है, गंगा में अपना मुहाना बनाती है। फिर गोमती रिवर, दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट एंड ज्वाइंस द गंगा नियर गाजीपुर। ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकलती है यूपी से और गाजीपुर में जाकर गंगा से मिल जाती है। दिस इज़ द ओनली रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लेन्स। यह एक ऐसी नदी है जो कि प्लेन से निकलती है, जो कि मैदानी इलाकों से निकलती है। लखनऊ एंड जौनपुर आर सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर हैं वो गोमती नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे इसमें, यमुना नदी जहाँ पे अभी आपको दिखाया गया है, यमुना एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलने के बाद दाहिनी ओर से आकर गंगा से मिलती है। नहीं तो जितनी भी हिमालय की नदियाँ हैं वो सब गंगा से बाईं ओर से मिलती है। फिर मैं बता रहा हूँ, यमुना एकमात्र ऐसी गंगा की सहायक नदी है जो गंगा की दाईं ओर से मिलती है लेकिन हिमालय से निकलती है। बाकी हिमालय से निकलने वाली कोई भी नदी हो, चाहे वो राम गंगा हो, गोमती हो, घाघरा हो, गंडक हो, कोसी हो, महानंदा हो, उस सारे के सारे गंगा से बाईं ओर से मिलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। गोमती के बाद अगर बात करें घाघरा की, घाघरा नदी, तो ये मापचाचुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, ठीक है, और इसे नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है। इन नेपाल इट इज़ नोन एज करनाली। इट ज्वाइंस द गंगा नियर छपरा। ये छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। शारदा, राप्ती, सरयू और शारदा, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ 2 बार शारदा हो गई है, कोई बात नहीं। शारदा, राप्ती, सरयू और शारदा आर इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये शारदा, राप्ती, सरयू ये सब घाघरा की ही सहायक नदियां हैं, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। ये तिब्बत के पठार से निकल करके छपरा के पास गंगा में अपना मुहाना बनाती हैं। गंडक नदी, गंडक नदी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेपाल हिमालय एंड इंटर्स गंगा नियर सोनपुर। ये नेपाल हिमालय से निकलती है और सोनपुर जो पटना के नज़दीक है वहाँ गंगा में अपना मुहाना बना लेती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड शालिग्राम और नारायणी रिवर। इसे कुछ दूर बीच में शालिग्राम नदी या नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बारी, त्रिशूली, पंचांग और बूढ़ी गंडक आर इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज। बाड़ी, त्रिशूली, पंचांग और बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं, गंडक की सहायक नदियां हैं। फिर कोसी नदी, ये भी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ये ओरिजिनेटिंग इन नेपाल, इट्स मेन स्ट्रीम इज द अरुण एंड सनकोशी रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गोसाई थान पीक इन तिब्बत। यह तिब्बत के गोसाई थान पीक से निकलती है 2 नदियों के रूप में, अरुण और सनकोशी, और ये अरुण और सनकोशी जो है मिलकर कोसी नदी कहलाते हैं। इट इज़ फेमस फॉर चेंजिंग इट्स रूट। ये अपनी रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। इट इज़ कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का दुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का दुख कहते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन अर्लियर रिवर। यह एक एंटीसीडेंट रिवर की या पूर्ववर्ती नदी की विशेषता को धारण करता है। पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट रिवर क्या होती हैं? ये ऐसी नदियाँ होती हैं जो हिमालय के बनने से पहले से बहती हैं और अभी तक बह रही हैं। याद कीजिएगा, जो हिमालय बना है उससे पहले भी ये नदियाँ बहती थी और आज तक बह रही हैं। ऐसी नदियों को अर्लियर या एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी। तो ये पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है जो हिमालय के बनने से पहले तक बह रही है। बहुत पुरानी नदी है। ये बहुत ऊंचाई से बहती है, बहुत कम दूरी है इनकी, लेकिन बहुत ऊंचाई से बहती है, इसलिए इनके पास गाद की मात्रा बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि ये अपनी बार बार मार्ग चेंज करने के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कोसी नदी। फिर महानंदा नदी, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दार्जिलिंग हिल्स। ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। इट इज़ द लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। ये गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। इसके बाद गंगा से कोई बाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं होती है। तो ये गंगा की सहायक नदियां हैं। बाईं ओर से, इसके बाद बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां हैं
यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, पुनपुन। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, कौन कहाँ से निकलती है और कहाँ अपना मुहाना बनाती है, आपको याद करना होगा। अब अगर बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ गंगा, गंगा की कुछ प्रमुख विशेषताओं की अगर बात कर लेते हैं। ये किसी भी नदी की 4 विशेषता होती है: उद्गम, मुहाना, सहायक नदी और उनकी विशेषताएं। तो हम उनकी विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, ये गंगा का लास्ट पार्ट होता है। इट फ्लोज थ्रू 5 स्टेट, ये भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इट इज़ एन इंटरनेशनल रिवर, इंटरनेशनल रिवर है, भारत और बांग्लादेश से होकर बह रही है तो इंटरनेशनल रिवर हो गई। विच फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश, जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। Although the longest river flowing in India is Brahmaputra, which total length is 2900 km, the length of Brahmaputra in India is only 1916 km। कह रहा है जो भारत में 2900 किलोमीटर लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन वो उसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और वो केवल 916 किलोमीटर ही भारत में दूरी तय करती है, जबकि गंगा 2525 किलोमीटर लंबाई के साथ सर्वाधिक दूरी भारत में तय करती है। यही कारण है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, क्योंकि भारत में बहने वाली अगर नदियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है, लेकिन वो अपना अधिकांश दूरी दूसरे देशों में तय करती है, तिब्बत में तय करती है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ गंगा इज इन उत्तर प्रदेश एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ इज इन द झारखंड। गंगा अपने सबसे ज़्यादा दूरी तक उत्तर प्रदेश में बहती है और सबसे कम दूरी झारखंड में बहती है। इट इंटर्स द प्लेन नियर हरिद्वार, यह हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। तो ये इसकी मेन विशेषता है। अब इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आपका प्रारंभ होता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर चर्चा करेंगे। इस सेशन में हम लोग गंगा के बारे में ही मेनली इन चीज़ों को देखेंगे। आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका नोट्स बनाना है, इसको याद करना है, और अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।